ये बात तो हम सभी को पता है कि इंसान खाना खाए बिना कई हफ्तों तक जीवित रह सकता है, लेकिन बिना नींद के सिर्फ 11 दिन ही जीवित रह सकता है। नींद हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुकी है, लेकिन क्या कभी किसी के मन में ये सवाल आया है कि हमको नींद क्यों आती है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे नींद आने की वजह और इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। नींद इंसान या फिर जानवरों के लिए एक बहुत बड़ी प्रोसेस है, जिसको समझना आज भी साइंटिस्ट के लिए बहुत बड़ी समस्या है। आज के समय इतनी टेक्नोलॉजी के बावजूद भी अब तक साइंटिस्ट को नींद के बारे में पूरी जानकारी नहीं मिली है। हमारे दिमाग को समझना बहुत ही मुश्किल है। ये कैसे आखिर काम करता है? वैज्ञानिकों का कहना है इंसान अपने जीवन का लगभग 1/3 समय सोने में बिता देता है। नींद आपके शरीर के लिए बहुत जरूरी है। बिना नींद के आपका दिमाग अच्छे से काम नहीं करता है और कमजोर हो जाता है। लेकिन ये नींद होती क्या है? नींद के कई चरण होते हैं। मात्र 10 मिनट में ही जागृत अवस्था से हल्की नींद की ओर जाने को स्टेज 1 श्रेणी को नींद माना गया है। मानव शरीर की यही खासियत है कि दिन भर की शारीरिक थकान की भरपाई रात भर की नींद से पूरी हो जाती है। जो लोग रात में नहीं सोते हैं, उन्हें किसी न किसी तरह दिन में इसकी भरपाई करनी जरूरी होती है। नींद हमारे थके हुए दिमाग और शरीर को तरोताजा करके नई ऊर्जा से भर देता है। साइंटिस्ट को रिसर्च से ये पता चला है कि जब हम कमरे की लाइट बंद करके सोने जाते हैं और आंखें बंद करते हैं, उस समय हमारे दिमाग से अल्फा वेव्स निकलती हैं, जो नींद की तरफ लेकर जाती हैं। इस अवस्था के दौरान हमारा दिमाग बाहरी दुनिया से अलग हो जाता है और कुछ चरणों से गुजरता है। बाद में हमें गहरी नींद आ जाती है। पहले चरण में दिमाग की तरंगें धीमी हो जाती हैं, जिसे थीटा बैंड एक्टिविटी कहा जाता है, लेकिन अभी भी अल्फा गतिविधि हो रही होती हैं। इस चरण में सिर्फ 10% लोग ही ऐसे होते हैं जिसको पता होता है कि वो सो रहे हैं। इस दौरान आपको लगता होगा कि आप जाग रहे होंगे, लेकिन हकीकत में आप सपना देख रहे होते हैं और सपनों की दुनिया में पहुंच चुके होते हैं। अब धीरे धीरे आप चरण 2 में पहुंचते हैं, जिसे नॉन रेम स्लीप कहा जाता है, यानी रैपिड आई मूवमेंट कहा जाता है। इस प्रोसेस के दौरान हमको अचानक से नींद आ जाती है, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का मानना है इस दौरान भी हमारी आंखें अचानक से खुल जाती हैं। इसके बाद चरण 3 और चरण 4 में प्रवेश करते हैं, जिसको स्लो वेव स्लीप कहा जाता है। इस अवस्था में अंत में हमें रेम स्लीप स्टेज में पहुंच जाते हैं। यही वो स्टेज है जहां हमारे सपनों की असली दुनिया शुरू हो जाती है। 90% लोगों का कहना है इन्हें नींद का आभास इन 2 चरणों में ही हो जाता है। आपके अच्छी नींद के लिए कुछ जरूरी टिप्स। अच्छी नींद लेने के लिए कभी भी दिन में ना सोएं और सोने से पहले शराब भूलकर भी ना पिए। सुबह उठकर कसरत करनी चाहिए। अगर आप शाम को कसरत करते हैं तो आपको रात में अच्छी नींद नहीं आएगी। जब आप उठो तो सूर्य की तेज रोशनी को कमरे के अंदर आने दो, क्योंकि यही प्रकाश की वजह से शरीर को सही ऊर्जा मिलती है। एक बात और ध्यान रखें कि रात को सोते वक्त में रोशनी कम रखनी चाहिए, इससे हमें अच्छी नींद आती है। नींद के बारे में आपको शायद ये बातें पता होंगी। पहला, एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में 25 साल सिर्फ सोने में ही बिता देता है। दूसरा, अगर आप सो रहे होते हैं और तब कोई आवाज आ रही होती है, पर अगर आपके दिमाग को लगता है इन आवाजों से कोई खतरा नहीं है, तो आपके दिमाग ये सारी आवाजों को बाहर निकाल देता है ताकि आप आसानी से अच्छी नींद से सो सको। तीसरा, पूरी दुनिया में करीब 15% ऐसे लोग हैं जिनको नींद में चलने की बीमारी है, और वहीं करीब 5% ऐसे लोग हैं जिनको नींद में बोलने की बीमारी है। चौथा, दुनिया में कई सारे लोग ऐसे भी मौजूद हैं जिनको नींद पर पूरी तरह से कंट्रोल था। जब चाहे वो सो सकते थे और जब चाहे वो जाग सकते थे। नंबर 5, सभी लोग सोते वक्त अपने सपनों की दुनिया में होते हैं, और जो लोग सपना नहीं देखते हैं उसे वैज्ञानिक भाषा में पर्सनैलिटी डिसऑर्डर बीमारी कहते हैं। 6, ये बात तो सबको पता होगी कि सोते वक्त सपना देखते हैं, लेकिन आज भी वैज्ञानिक
पूरी तरह से ये पता नहीं लगा पाया है कि हम सपना क्यों देखते हैं। नंबर 7, जब दुनिया में कलर टीवी नहीं था उस समय भी 80% लोग सपना भी ब्लैक एंड व्हाइट कलर में ही आता था। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।